राधे राधे। क्या आप सभी जानते हैं भगवान ने रंगनाथ मंदिर में एक भक्त को कैसे दर्शन दिए थे? अगर नहीं तो चलो जानते हैं। एक बार वहां के संत जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना था। वह अपने सेवक भोला, जो कि बहुत मासूम और सीधा था, उसे बोला कि भोला, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुझे ठाकुर जी को स्नान कराना है, भोग लगाना है और उनकी सेवा करनी है। भोला ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह वह उठा और ठाकुर जी से कहने लगा, ठाकुर जी चलो उठो, स्नान कर लो। उसे क्या पता पीतल की मूर्ति स्नान करेगी या कैसे कराना है। उसे लगा वो अपने आप स्नान करते होंगे। पीतल की मूर्ति उठी नहीं। उस, उसने कहा, चलो स्नान कर लो। क्यों नहीं स्नान कर रहे? गुरुजी नहीं है तो इसका मतलब तुम स्नान नहीं करोगे? उसने पीतल की मूर्ति से कहा, चलो उठो, कुंड में स्नान करने चलो। वह बहुत देर तक खड़ा रहा, परंतु मूर्ति वहां से नहीं हिली। वह थोड़ी देर बाद गुस्से में आ गया और डंडा लेके आया, जाते हो या नहीं? ज्यादा पानी से डर लगता है, स्नान नहीं करोगे? आने दो गुरुजी को, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो उसके पश्चात वह वहां से चला गया। मैं आता हूँ, अभी स्नान करके रहना। वहां से ठाकुर जी खड़े रहे। उसके पश्चात वह थोड़ी देर बाद आया तो उसने देखा वह मूर्ति ऐसे की ऐसे खड़ी है। उसे गुस्सा आने लगा। वो कहता, जाते हो या लगाऊं डंडा? वह पीतल की मूर्ति चुपचाप उठी और स्नान करने कुंड में डुबकी लगाने चली गई और डुबकी लगाकर वापस आकर वहां खड़ी हो गई। उसने कहा, अब भी तो नहाकर आए। फिर उसने उनके वस्त्र बदले और उस भोजन बनाने के लिए चला गया। उसे भोजन बनाना नहीं आता था तो उसने क्या किया, एक पतीले में दाल चावल सब्जियां सब मिक्स करके नमक डाल के रख दिया कि जो बनेगा खा लेंगे। उसने कहा कि ठाकुर जी देखो, मैंने खिचड़ी बना दी है, मुझे इसके अलावा कुछ बनाना नहीं आता था, चलो आओ पा लो। मूर्ति फिर जगह पर खड़ी रही। उसने कहा, पाते हो या नहीं? वैसे तो गुरु जी होते हैं, सुबह सुबह स्नान करके पा के खड़े हो जाते हो, अब पा नहीं रहे हो। मूर्ति चुपचाप सुनती रही। उसने कहा, पा रहे हो या नहीं? तो ठाकुर जी ने जितनी भी खिचड़ी उसने बनाई थी सबको भोग लगा लिया। वो कहने लगा, वैसे तो खा नहीं रहे थे, अब पाने लगे तो सारे ही खा गए। भैया बड़ो खद्दड़ है लाला तो हमारो। यह कहकर वो हंसने लगा। बेचारे ऐसे ही जैसे तैसे 7 दिन निकले। ठाकुर जी को वह रेत ऐसे ही स्नान कराता और उनको भोग लगाता। अगले दिन जब गुरुजी आए तो उसने कहा, गुरुजी तुम्हारे लाला तो बहुत डर लगा नहाने से, और ना ये नहावे और खाने को तो एक नंबर को खद्दड़ है। गुरुजी ने बोला, अरे ये क्या कह रहा है? उसने उनको सारी बात बताई कि वैसे कैसे स्नान किया, कैसे भोग लगाया। गुरुजी बड़े हैरान रहे कि मूर्ति कैसे स्नान कर सकती है। तो उसने कहा, चल आज फिर गुरुजी को नहा के दिखा लाला। मूर्ति वहां खड़ी रही, जावे ना जावे। तो मूर्ति वहां से जाने लगी, परंतु गुरुजी को वो जाते दिखाई नहीं दिए। जब गुरुजी ने देखा कि वो मूर्ति में से पानी टप टप टपक रहा है, तब वह समझे कि कोई ना कोई चमत्कार तो है। उसके पश्चात वह खिचड़ी लेके आया। वो पाने लगे। वह पाते हुए सेवक भोला को तो दिख रहे थे, परंतु गुरुजी उन्हें पाते हुए नहीं देख रहे थे। परंतु पात्र में जितनी भी खिचड़ी थी वो खत्म हो गई। तब गुरुजी को चमत्कार समझ आया कि भगवान ने स्वयं भोला को दर्शन दिए हैं, और उसके बाद से उनकी महिमा बहुत बढ़ गई। वहाँ कुंड में बहुत मान्यता है। उस कुंड में अगर कोई भी स्नान करता है तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रंगनाथ मंदिर के अगर कोई अक्षत का पान करे, उस स्त्री को बालक की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत प्रयास करने के बाद भी बालक नहीं हो रहे होते हैं। तो राधे राधे बोलना जरूर